जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए बात करते हैं सैन्य बाहुल्य प्रदेश की, अपने प्रदेश की यानी कि उत्तराखंड की एक पॉलिसी की, जो 22 मई 2020 को एक शासनादेश लाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्योंकि उत्तराखंड में सैनिकों को 5% आरक्षण की सुविधा रिटायरमेंट के बाद यदि वो किसी सरकारी जॉब में नौकरी करना चाहते हैं तो वह मिलती है। उस शासनादेश की बात करते हैं कि यदि एक पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर किसी एक ग्रुप में नौकरी कर रहा है, यानी सरकारी एम्प्लॉयर है, जैसे डी ग्रुप में है, यदि वो अपने को सी ग्रुप के लिए या ए ग्रुप के लिए भविष्य में अप्लाई करता है तो वह अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा। ऐसा शासनादेश 22 मई 2020 में उत्तराखंड सरकार लाई थी आपके वेलफेयर के लिए। क्योंकि सैन्य बाहुल्य प्रदेश जो है, आगे बात करेंगे, बने रहे वीडियोज में। तो उस पर कई लोगों ने आपत्तियां लगाई। हाई कोर्ट ने उस शासनादेश को रद्द कर दिया और दलील में यह बताया कि यह आर्टिकल 14 एंड 16 समानता के अधिकार के खिलाफ है। इससे पूर्व सैनिकों के बीच कृत्रिम वर्गीकरण पैदा हो जाएगा और साथ ही अधिनियम में बदलाव किए बिना केवल प्रशासनिक आदेश से रिजर्वेशन की सीमा आप तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए अलग सा अधिनियम लाने की जरूरत पड़ेगी यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो। इसलिए अब सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है, यानी धामी सरकार ने कि कैबिनेट ने उस अधिनियम पर मोहर लगा दी है, फाइनल कर दिया है। यानी कि अब राजभवन में जाकर वह अधिनियम पास होकर आ जाएगा और अब आप केवल, पहले तो आरक्षण सिर्फ 5% है, उसका भी लाभ आप सिर्फ एक बार ही ले पाएंगे। एक बेहतरीन सुख सुविधा, एक मास्टर स्ट्रोक आपके लिए, आपके सुख सुविधाओं पर एक और कैंची जो उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री सैनिक पुत्र है, गवर्नर साहिब जहां से अध्यादेश पर मोहर लग के आएगी वो खुद एक पूर्व सैनिक है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर है, महामहिम राज्यपाल के हैं उत्तराखंड के, और साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री भी सैनिक ही हैं। चलिए देखते हैं पहले सैनिक कल्याण मंत्री सैनिकों के बारे में क्या कहते हैं। साहब का आदेश हो गया और आपको पता, मैं फौज में सिपाही था। जी सर, बहुत बड़ी उपलब्धि आदेश मानता है। तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ और सौभाग्य की बात है, देखिए होली भी है, आपको होली की भी शुभकामनाएं। मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी जो एक सैनिक का लगाव अपनी सेना से होता है वास्तव में वो पूर्व है, क्योंकि भारत की सेना आज विश्व की सबसे सेनाओं में है और उसमें भी गढ़वाल राइफल, जिसको रॉयल गढ़वाल का दर्जा दिया गया है। तो एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हाथी के दांत सिर्फ देखने के और खाने के कुछ और होते हैं? क्या वास्तव में आप लोगों का इतना ही सम्मान होता है, इतना ही वेलफेयर का ध्यान दिया जाता है? इस वीडियो का मंथन करके आप खुद फैसला कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो 5% आरक्षण अब तक पूर्व सैनिकों को मिलता था वो उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था जहां पर सैनिक प्रतिशत 5% था, इसलिए वो पॉलिसी आज तक चली आ रही है। जबकि उत्तराखंड को अलग हुए 2000 से अब तक 26वां साल शुरू है और कोई नई पॉलिसी नहीं बनी। अब उत्तराखंड में सैनिक बाहुल्य प्रदेश इसलिए है क्योंकि अब सैनिकों का प्रतिशत यहाँ पर लगभग 15 से 16% हो गया है। इसी पॉलिसी को चेंज करने के लिए गौरव सेनानी एसोसिएशन ने एक 16 सूत्री कार्यक्रम राज्य सरकार को आज से 3 साल पहले सौंपा था, जिसमें पहली दलील ये है कि आरक्षण हिमाचल के बगल के पड़ोसी राज्य की तरह कम से कम 15% उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को भी मिलना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से SC ST OBC को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है, इसी प्रकार अनुभव का लाभ पूर्व सैनिकों को नहीं मिलता है, इसलिए वो सरकारी पदों पर नहीं निकल पाते हैं। उदाहरण के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का अगर टेस्ट है, वन दरोगा का टेस्ट है, तो मिनिमम 35% में उनको पास क्यों नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से राशन डीलर, ग्रेन डीलर की दुकानों में 8% का रिजर्वेशन
पहले से चला आ रहा था, लेकिन 2014 में माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने उसमें एक हल्की सी डंडी खींचकर उसके आगे विकलांग लिख दिया। हमें विकलांगों से, दिव्यांगों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कोटे से क्यों? तो ये 16 सूत्री कार्यक्रम अभी मेरे हाथ में है, जिसमें इस प्रकार के पॉइंट रखे गए थे। लेकिन जब उसकी उस पर क्या एक्शन हुआ उसके बारे में जब हम लोगों ने पता किया, तो पता ये चला कि जिन अधिकारियों के पास आपका 16 सूत्री कार्यक्रम गया था, वो अधिकारियों की पोस्टिंग हो गई है, वो अब इस दफ्तर में नहीं है। वह क्या पॉलिसी के अधिकारी के जाने के बाद जिस पॉलिसी पर काम हो रहा हो, वो अधिकारी के साथ ही चली जाती है, फाइल बंद कर दी जाती है। क्या यही नियमावली उत्तराखंड सरकार की है? इसलिए पूर्व सैनिकों ने कभी दिमाग तो अपना लगाना नहीं है। सॉरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूर्व सैनिक अपना भी दिमाग चलाएं। बिल्कुल अंधभक्ति की तरह किसी की भीड़ का हिस्सा बनकर हम लोगों को हमेशा से यूज किया जाता है। आपको पूर्व सैनिक गार्ड की ड्यूटी, चौकीदार की ड्यूटी इससे ऊपर मुश्किल से ही मिलेंगे। और इसमें एक उपनल की पॉलिसी का भी जिक्र किया गया है, जो बिंदु नंबर 8 पर है। उपनल में भर्ती किए गए असैनिकों की जगह धीरे धीरे सैनिक और उनके आश्रितों को लगाया जाए। उपनल का भी मामला कई बार उछल चुका है, आप लोगों ने देखा है। अब ये नई पॉलिसी आपके लिए एक तोहफा और देने जा रही है उत्तराखंड सरकार, क्योंकि जो गवर्नर साहब इस पॉलिसी पर, इस अधिनियम पर मोहर लगाएंगे, वो खुद पूर्व सैनिक है। मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक के बेटे हैं और सैनिक कल्याण मंत्री तो हैं ही पूर्व सैनिक। तो आपके वेलफेयर को किस नजरिए से देखा जा रहा है, और प्रेजेंटेशन और आपके वेलफेयर की जो बातें बाहर बताई जाती हैं, जो आप दिखाया जाता है कि पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, क्या वास्तव में पूर्व सैनिकों का उसी प्रकार से सम्मान होता है या नहीं? ये था अंतर्घात आपके वेलफेयर पर किस प्रकार से कटौती की जाती है, और प्रेजेंटेशन आपको किस प्रकार से दिया जाता है, इस्तेमाल पूर्व सैनिकों का किस प्रकार से होता है। इसके लिए पूर्व सैनिकों को भीड़ का हिस्सा या किसी की अंधभक्ति के अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत भी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आप आज देखोगे चौकीदार की तरह ही आपको ट्रीट किया जाता है, गार्ड्स में, सिक्योरिटी गार्ड्स में। इससे ऊपर अच्छे पदों पर पूर्व सैनिक एक सैनिक बहुल प्रदेश में होने चाहिए थे। एक ये देवभूमि, ऋषियों की तपोभूमि के साथ साथ सैन्य बहुल और सैन्य भूमि भी है। इस चीज पर विचार करना चाहिए सभी पूर्व सैनिकों को, ना कि सिर्फ पूर्व सैनिकों का इस्तेमाल होना चाहिए कि ये पूर्व सैनिकों की धरती है, सैन्य बहुल प्रदेश है, इसका अपने फायदे के लिए कहीं और यूज तो होता ही होता है, लेकिन क्या उसी रेशो में आपके वेलफेयर से भी देखे जाते हैं, आप लोगों के बारे में सोचा भी जाता है? तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। चलिए, इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।